स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सिंगापुर के अंदर आज सुबह सुबह एक इंडियन ओरिजिन पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, मतलब कि मृत्यु की सजा दी गई है, जिसको लेकर काफी विवाद हो गया। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, ये जो कैपिटल पनिशमेंट है ये बेसिकली दिया गया है फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग। और मैं किस ड्रग की बात कर रहा हूं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कैनबिस की। अब आपको पता होगा कैनबिस जो है बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको लीगल कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो, सिंगापुर एग्जीक्यूट्स इंडियन ओरिजिन मैन फॉर कैनबिस ट्रैफिकिंग। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर दुनिया भर के जो एक्टिविस्ट हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सिंगापुर से कि आप इनको कैपिटल पनिशमेंट मत दीजिए, क्योंकि यहां पर जो केस है वो सही से नहीं चला है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर ये कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, मृत्यु की सजा दी गई है। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्या विवाद है, किसने क्या बोला, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, इस बैच के अंदर एडमिशन लेने का आज आखिरी डेट है, क्योंकि इस बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। लेकिन खास बात यह है, अगर आप यूपीएससी 2024 का ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर आ सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस का प्रिपरेशन जो ऑफलाइन वाला होता है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा उन सभी बच्चों के लिए जो लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे। तो आपके पास एक बड़ा मौका है, जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके अलावा अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी बैच हो गया, ऑप्शनल बैच हो गया, ईपीएफओ, जो भी कुछ है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सिंगापुर ने आज सुबह सुबह इंडियन ओरिजिन पर्सन को ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में कैपिटल पनिशमेंट दिया है, हैंग कर दिया है, मृत्यु की सजा दे दी गई है ऑलरेडी। यहां पर जो रिलेटिव्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया। सिंगापुर का जो कोर्ट है वहां पर कल भी वापस से यहां पर अपील करने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ रिजेक्ट कर दिया गया है। जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है तंगराजू सुपिया, जिनकी उम्र लगभग 46 ईयर्स थी। और मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर किया क्या, उनका जुर्म क्या है। उनका जुर्म यह है कि उन्होंने कैनबिस 2013 में ट्रैफिकिंग किया था, और इसकी क्वांटिटी कितनी थी आप देखिए, 1 किलो। बेसिकली क्या है, अगर यही पर्सन 0.5 kg मतलब हाफ केजी कैनबिस का ट्रैफिकिंग में पकड़ा जाता तो यहां पर उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलता। बेसिकली सिंगापुर में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर। लेकिन ध्यान से समझिएगा, हम यहां पर बात कर रहे हैं कैनबिस की, जो कि बहुत से देशों में लीगल कर दिया गया। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा डिबेट है कि कैनबिस क्या लीगल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसी की वजह से बहुत सारे एक्टिविस्ट ने हर जगह, इनफैक्ट आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस फॉर सिंगापुर, उन्होंने भी काफी अर्ज किया था। ये आप देख सकते हो, पूरा एक ट्विटर में ट्वीट किया गया, वी अर्ज द गवर्नमेंट नॉट टू प्रोसीड विद द इमिनेंट हैंगिंग ऑफ तंगराजू सुपिया। और इसको लेकर काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया जा रहा था कि एटलीस्ट कैपिटल पनिशमेंट ना दिया जाए। इनफैक्ट आपको पता होगा, जो ब्रिटिश बिलियनियर हैं जिनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और एडवोकेट किया कि यहां पर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं आपको बता दूं कि कल जो है यहां पर एक पेटिशन फाइल किया गया था सिंगापुर के अंदर, जो जस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील है, वहां पर जो पिटीशन फाइल किया गया वो भी डिसमिस कर दिया गया था। और यहां पर जो जज है उन्होंने 15 पेज का जजमेंट दिया और कहा कि कोई भी लेजिटिमेट बेसिस नहीं है कि वापस से जो केस है उसको रिव्यू किया जाए। वैसे मैं बता दूं कि यहां पर वेडनेसडे को ही आज सुबह सुबह जब कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा था, तो जो तंगराजू सुपिया की फैमिली है वो प्रिजन के बाहर ही यहां पर गैदर हो गई थी, खड़ी हो गई थी, और यहां पर कोशिश कर रही थी कि कैसे भी चीजों को रोका जाए। जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि बहुत सारे अभी अनरिजॉल्व क्वेश्चन है, जिसकी वजह से उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। चलो इसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से केस प्रोग्रेस किया था, केस क्या था। लेकिन उसके पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं कैनबिस की। अब ये कैनबिस प्लांट है क्या, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग cannabis is a generic term used to denote several psychoactive preparations of plant cannabis sativa। देखो यहां पर क्या होता है, एक सटाइवा है, इंडिका है, हम बात कर रहे हैं कैनबिस सटाइवा की। इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो आप चाहो तो यहां पर पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर कई सारे, इस प्लांट के अंदर कई सारे साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। मेजर साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इस प्लांट में अगर आप देखोगे तो वो है डेल्टा 9 THC। THC का मतलब है टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल।
तो ये जो डेल्टा 9 THC है वो सबसे ज्यादा साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है इस प्लांट के अंदर, जिसका इस्तेमाल यहां पर लोग करते हैं। अब ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो मैक्सिकन नेम है मैरिजुआना, अक्सर यही इसी नाम से ये जाना जाता है, काफी इसका यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो दो मेन एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिससे लोग नशा करते हैं वो है आपका कैनाबिडियोल और जो डेल्टा 9 THC है। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल इस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। WHO ने अभी तक कहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा कोई ड्रग अगर ट्रैफिक्ड होता है पूरी दुनिया में वो होता है कैनबिस, यही वाला होता है। लेकिन ये केस है क्या? देखो 2013 का ये केस है जहां पर मैंने आपको बताया कि 1 किलो के आसपास की जो क्वांटिटी है वो तंगराजू सुपैया को कन्वर्ट किया गया कि उसने उसकी ट्रैफिकिंग की है मलेशिया से सिंगापुर। मतलब कि यहां पर आप देख सकते हो कि सिंगापुर तो बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है और उसी के जस्ट सटा हुआ यहां पर जो आप देख पाओगे मलेशिया, तो वहां से इसकी ट्रैफिकिंग हुई है सिंगापुर में। यह आरोप लगाया गया तंगराजू सुपैया के ऊपर। ऑल्दो मैं बता दूं जो ड्रग है वो तंगराजू के पास आया नहीं था, मतलब कि पुलिस ने उसको उसके ड्रग के साथ नहीं पकड़ा था, लेकिन पुलिस का यह कहना था कि इसको डिलीवरी कराने में, मतलब कि मलेशिया से सिंगापुर लाने में जो पूरा कोऑर्डिनेशन है वो इसी पर्सन ने किया है। यहां पर जो सिंगापुर की पुलिस है उसका यही मानना है कि जितना भी कोऑर्डिनेशन है, जो 2 फोन नंबर यूज किए जा रहे थे डिलीवरी पर्सन के द्वारा, वो सारा कोऑर्डिनेशन तंगराजू सुपैया के द्वारा किया जा रहा था। इसी की वजह से उसको सजा मिलनी चाहिए। यहां पर जो पर्सन है तंगराजू, उनका कहना है कि देखिए मैं वो पर्सन नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास जो 2 फोन की बात कही जा रही है, एक फोन मेरा गायब हो चुका है, एक यहां पर उसने डिनाई कर दिया कि वो फोन उसका है। सिंगापुर का लॉ मैं आपको बता दूं मैंडेट करता है डेथ पेनल्टी फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा अगर ये ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी होता है। अब इसमें भी देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो डिलीवरी कर रहा है, मतलब कि ड्रग को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जा रहा है, तो उस केस में उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलती है। लेकिन जिस पर्सन ने ये पूरा कोऑर्डिनेशन कराया उस केस में उसको डेथ पेनल्टी मिलती है। तो क्योंकि जो तंगराजू है वो कोऑर्डिनेशन करा रहा था, ऐसा सिंगापुर पुलिस का कहना है, जिसकी वजह से उसको यहां पर डेथ पेनल्टी दिया गया। और जो पर्सन उसको कोरियर ले जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, उसको डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। और फाइनली जब ये पूरा केस चला 2018 अक्टूबर में, जो हाई कोर्ट जज है उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट यहां पर सुना दिया। उसके बाद वापस से जो कन्विक्शन है उसको लेकर अपील किया गया 2019 अगस्त में, लेकिन वो भी डिसमिस कर दिया गया था। यहां पर वापस से उसको लेकर क्रिमिनल मोशन फाइल किया गया नवंबर 2022 में, लेकिन फरवरी 2023 में वापस से ये जो केस है उसको डिसमिस कर दिया गया था और कहा गया कि कैपिटल पनिशमेंट सुनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब हैंगिंग का समय आता है उसके जस्ट 1 हफ्ते पहले ही फैमिली को और सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि हम इसको डेथ पेनल्टी देने जा रहे हैं। तो यही चीज यहां पर हुआ है। अब देखिए जो आर्गुमेंट है दोनों साइड से, जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि यहां पर जिस तरीके से उसको कन्विक्ट किया गया है बहुत ही वीक एविडेंस है पुलिस के पास। और यहां पर इसके साथ साथ जो तंगराजू सुपैया हैं उनके पास लिमिटेड लीगल एक्सेस था, जिसकी वजह से वो अपने केस को अच्छे से परस्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो सिंगापुर की अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि देखिए हमने जो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया है, और जो एक्टिविस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज किया है कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कानून है उसी के हिसाब से यहां पर चीजें चलेंगी। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सिंगापुर हैज सम ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एंटी ड्रग्स लॉ। ऑल्दो आप देखोगे तो उनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर हम मलेशिया की बात करें तो उसको इसी महीने के शुरुआत में, जी हां मलेशिया जो है ना, अभी इसी महीने के शुरुआत में ही जो डेथ पेनल्टी है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, क्योंकि मलेशिया का कहना है कि ये इफेक्टिव डिटरेंट नहीं दिख रहा है क्राइम में। पिछले साल जो सिंगापुर है उसने लगभग 11 लोगों को डेथ पेनल्टी अवार्ड किया था ड्रग चार्जेस के केस में, और एक पर्सन तो उसमें इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड था। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है सिंगापुर के ऊपर कि आप डेथ पेनल्टी क्यों रख रहे हो इन सारी चीजों के लिए। यहां पर जो कैनबिस के ट्रैफिकिंग की बात है तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं, चाहे मलेशिया मैंने आपको एग्जांपल दिया, थाईलैंड आपको एग्जांपल दे रहा हूं अगेन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको यहां पर जो डेथ पेनल्टी है वो हटा दिया है ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2020 में यहां पर जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने कैनबिस को मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस के लिस्ट से भी हटा दिया था। एक बड़ी खबर वहां पर सामने आई थी। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो जो सिंगापुर है उसमें लगभग 57 लाख पॉपुलेशन है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उनके अंदर यहां पर प्राइड है कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
डेथ पेनल्टी देना है तो वो भी करते हैं। इनफैक्ट पूरे दुनिया में आप देखोगे तो ड्रग ऑफेंस के लिए जो डेथ पेनल्टी है तो पूरे दुनिया के अंदर वो सिर्फ 35 कंट्रीज में है। और ऐसा नहीं है कि 35 कंट्रीज रेगुलर बेसिस पर डेथ पेनल्टी देते रहते हैं ड्रग ऑफेंस के लिए। यहां पर 35 कंट्रीज में से भी सिर्फ 8 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि एक्चुअल में डेथ सेंटेंस देते हैं, जिसमें सिंगापुर भी है। तो पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ सिंगापुर, 8 देश हैं जिसमें सिंगापुर भी है जो ये डेथ सेंटेंस दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो आई होप कि कल से ये जो खबर आ रही थी उसके बारे में आपको डिटेल से पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस का कौन सा ऑर्गन है जिसके द्वारा नारकोटिक ड्रग्स को लेकर सारी चीजें देखी जाती हैं? मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के कौन से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।